और मैं आपके साथ हूं चिंता यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीकानेर में करोड़ों की लागत से दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई जा रही है। यह लाइब्रेरी पूरे तरीके से डिजिटल होगी और इसके साथ ही यहां पर डिजिटल थिएटर का भी निर्माण कराया जा रहा है, जिसके निर्माण में लगने वाले पत्थर देश के अनेक जगहों से मंगाए जा रहे हैं। बीकानेर की नोखा तहसील के सिलवा गांव में निर्माण कार्य किया जा रहा है। पद्म स्मारक नाम से इमारत में गौ सेवी संत पद्माराम की जुड़ी हुई यादों के चित्र भी लगाए जाएंगे और इस लाइब्रेरी के लोकार्पण के दौरान 1000 से भी ज्यादा साधु और छोटे बड़े नेता देश भर से यहां पहुंचेंगे। गो सेवी संत स्वर्गीय श्री पद्माराम कुलरिया की याद में यहाँ पर पद्म स्मारक बनाया गया है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, ये जो जगह है नोखा तहसील में सीलवा गांव पर जिसे बनाया गया है, लगभग 1.25 एकड़ में। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो जगह है लगभग 1.25 एकड़ में फैली हुई है और जिसे पूरी तरह से निर्मित किया गया है। यहाँ पर एक और हम बताना चाहेंगे, यहाँ पे एक मूर्ति लगाई गई है स्वर्गीय श्री पद्माराम कुलरिया, जो कि गो सेवी संत हैं। बात करेंगे, देखिए यहाँ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस स्मारक पे अभी तैयारियां चल रही है। बराबर तैयारियों का जायजा लेने आए हुए हैं आप लोग यहाँ पर। क्या क्या कहेंगे? टाइम कम बचा है। 12 फरवरी 2024 को मूर्ति अनावरण, लाइब्रेरी की ओपनिंग और म्यूजियम की ओपनिंग होने जा रही है और भारत के वापस फिर वही उच्च कोटि के संत वापस पधारने का सभी संतों ने अपना हमारा निमंत्रण आग्रह एक्सेप्ट कर लिया है। मकसद की अगर बात करें, आम जनता देख रही है, आम जनता जानना भी चाहेगी, क्या कहेंगे? यहाँ पे मेन उद्देश्य, वैसे पिताजी का सपना ही था कि हमारे यहाँ के गांव की जो बच्चे हैं या गांव के जो बच्चे हैं उनको एक वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी मिलनी। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मीन्स आपको एक डिजिटल लाइब्रेरी मिल रही है जिसके अंदर वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी, पूरा ऑनलाइन सिस्टम कंप्यूटर के साथ में पूरा मिल रहा है। आप कंस्ट्रक्शन देखना जाओगे तो जिस आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन किया था उसको अमेरिका से इस डिज़ाइन के लिए अवार्ड मिला गया है। तो वो बच्चे अपने आप को इतना प्राउड फील करेंगे कि जिस गांव में, जिस एरिया में रह रहे हैं और जिस एरिया में जाके पढ़ाई करके आ रहे हैं वो एरिया ऐसा है जो वर्ल्ड में बेस्ट है। सुंदर इमारत दिख रही है, लाइब्रेरी बहुत सुंदर दिख रही है। हालांकि अभी फरवरी में इसका उद्घाटन होना है, लेकिन इस शेप के बारे में जानना चाहिए। आर्किटेक्ट ने ऐसा लाइन मारा और लाइन मार के कुछ ड्रॉ करते आर्किटेक्ट, पहले तो ड्रॉ करने के बाद में उसको लगा कि हमको ऐसा ही बनाना है। लेकिन ये मैं तो ये चाहूँगा कि ये आर्किटेक्ट मन में भी संजय का आशीर्वाद गया और हमें भी ऐसा लगा कि संजय के जो सोच थी वही पूरी हो रही। तो ये एक शिव जी का जो आकार है वो आकार ले लिया है और हमेशा मतलब ऑल्टरनेट वीक के अंदर ये पुखराज पंकज जी बच्चे देख रहे हैं इस डिजाइन को। उन्होंने पुत्र धर्म जी हैं, धर्म जी क्या कहना चाहेंगे? आप भी खूब, आपका पूरा परिवार दिन और रात लगा हुआ है। बच्चे अपने पेरेंट के लिए क्या कर सकते हैं? वो यहाँ से आए, 10 मिनट शांति से देखें, घूमें और वो सीख यहाँ से। भले 1000 बच्चों में अगर 10 बच्चे या 1000 लड़कियों में 10 लड़कियां अगर यहाँ से सीख के जाओ तो पेरेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। रीजन वही होता है कि प्रेरणा लोगों को मिलनी चाहिए। भाई अगर जहाँ जहाँ मैसेज वाया मीडिया या मेल या समझो टीवी के माध्यम से जहाँ मैसेज जाता है तो उनको ऐसे मैसेज में प्रेरणा मिलनी चाहिए लोगों को भी। हर कोई आदमी कोशिश करे, कोशिश करना हमारे हाथ में है, लेकिन सफलता होनी भगवान के हाथ में होती है, लेकिन कोशिश करना चाहिए। ये बात करेंगे, पद्माराम जी के पोते हैं, क्या कहेंगे आप? आपके लिए परिवार है, वो देश दुनिया के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है और खासतौर पर बीकानेर राजस्थान की जनता के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। आपका क्या कहना है? जी, इसमें तो मैं बहुत ज़्यादा खुद को प्राउड फ़ील करता हूँ कि ऐसी हम एक अद्भुत भूमि बना रहे हैं जहाँ पे हम बच्चों के लिए एक सुविधा बना रहे हैं, लोगों के लिए एक प्रेरणा बना रहे हैं और एक तरह से एक ऐसी यूनिक चीज़ बना रहे हैं जो लोगों को काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो ये सभी के लिए एक एक देखने लायक चीज़ होगी। तो मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि 12 फरवरी को ये जो जिसकी ओपनिंग की जा रही है, इसको ज़रूर देखें और आए और प्रेरणा ले इस चीज़ की। ग्रामीण क्षेत्रों में ये पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है। कोई भी आज तक सरकार भी ऐसा कोई काम नहीं कर पाई ग्रामीण, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में इतनी रिमोट एरियाज के अंदर जाकर आप लोगों ने ये किया है। हालांकि आपके दादाजी का सपना था, उसको आप लोगों ने साकार किया है। फिर भी अगर हम माने तो किस तरह से इसको आप देखते हैं? जी, मेरे हिसाब से ये एक सपना पूरा करने के माध्यम से भी है, बच्चों के भविष्य के आगे बढ़ाने के माध्यम से भी है, एक रिमोट एरिया में, एक ऐसी जगह में जहाँ पे ये ऐसी चीज़ें कम देखने को मिलती है, उसके माध्यम से भी है कि आप लोगों के लिए कुछ नया बना रहे हो, देखने के लिए कुछ। आपका क्या कहना है? गो सेवी संत पद्माराम जी की मूर्ति भी यहाँ पर है, आपके दादाजी हैं, क्या कहेंगे?
सो इट्स अ ड्रीम बेसिकली, एक सपना था कि एक जगह होगी, हम लोग इवेंचुअली आफ्टर 100 ईयर्स या 100-200 साल बाद में जो हमारे पोते या जो भी रहेंगे वो यहाँ के देखेंगे, हाँ एक ट्री यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से एक होता है ना बेसिकली, एक छोटे शहर से चालू करके हम लोग यहाँ तक आ गए आफ्टर 100 ईयर्स। हु नोज, ये परमानेंट चीज़ है, जैसे कि ताजमहल है या फिर वैसे आई थिंक ये वन ऑफ द मॉन्यूमेंट बन सकता है इन फ्यूचर। माँ हरदम पूजनीय होती है। माँ को हर आदमी पूछता है, हम सदियों से देखते आए हैं। लेकिन पिताजी के लिए जो प्रेम है, जो आज हमारी पूरी दुनिया को या पूरे भारत को चेंज करेगा, ये अपने आप में एक मिसाल है। और इस मिसाल के, और जो धर्म जी ने एक बात कही थी कि अगर इसको देख के अगर 1000 में 10 बेटे भी चेंज हो, और जो आज का नया दौर आ रहा है उसमें अगर ये संस्कार और ये परंपरा है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। ऐसा कहीं देखने को मिलेगा कि जहां पिता के लिए ये सब कुछ तैयार किया गया है और पिता की याद में खास तौर पर पद्म स्मारक जो बनाया गया है। आप भी आए और बीकानेर के सीलवा गांव आकर और इस डिजिटल लाइब्रेरी को देखें कि किसे चलिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, आज 2 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तमाम तैयारियों की समीक्षा करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है, उससे पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। और उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जो मंदिर में निर्माण कार्य चल रही है उसकी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। हालांकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेकर तमाम तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और इसी के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा अपने आप में अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या को बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचेंगे, तैयारियों की समीक्षा करेंगे, उससे पहले हनुमान मंदिर जाकर वो दर्शन भी करेंगे और ठीक कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, वहां पर पहुंचेंगे और इसके साथ ही तैयारियों की समीक्षा करेंगे कि 22 जनवरी को जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है उससे पहले तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। और खास बात यह है कि ड्रोन से पूरे तरीके से निगरानी रखी जा रही है। पीएम मोदी के दौरे से पहले तमाम तैयारियां वहां पर की जा रही हैं और आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच रही हैं, तैयारियों की समीक्षा करेंगे और उससे पहले हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी का दर्शन करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। बढ़ेंगे आगे, चैन बिहारी फाउंडेशन की ओर से 29 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक होने वाले श्रीमद् भागवत कथा के लिए कथावाचक कृष्ण प्रिया जी दौसा पहुंची हैं, जहां वे श्रीमद् भागवत कथा को लेकर मीडिया से रूबरू हुई। उन्होंने कहा कि हम सनातनी हैं और विश्व में एक नेपाल को छोड़कर हिंदू राष्ट्र विश्व भर में नहीं है, जहां सबसे ज्यादा सनातनी हिंदुस्तान में रहती हैं, क्योंकि यहाँ की पृष्ठभूमि वैदिक परंपरा से परिपूर्ण है और यहाँ से वेदों की शिक्षा दी जाती है। भी सम्मिलित किया है। चैन बिहारी जो आश्रा फाउंडेशन शाखा हमारी कार्य करती है दौसा में, तो ये सभी शाखा मिल करके यहाँ पर सुंदर धार्मिक आयोजन कर रही है और इसका है कि अधिक से अधिक सनातन धर्म की ओर हम अग्रसर हों, हमारी युवा पीढ़ी अग्रसर हो और भागवत कथा जन जन तक पहुँचे, भक्ति का प्रचार प्रसार हो, इसी उद्देश्य को लेकर के ये कथा की जा रही है। दौसा में ये मेरा प्रथम, वैसे तो कई बार मैं आ चुकी हूँ, देवनगरी भी कही जाती है दौसा, किंतु ये थोड़ा सा बड़ा आयोजन है, तो मेरा सभी यहाँ दौसा वासियों से भी और जो ग्रामीण क्षेत्र है उनसे भी ये निवेदन है कि वे कथा में अत्यधिक संख्या में आकर सम्मिलित हों और कथा का लाभ ले सकें। सभी अन्य देशों में आप देखते हैं सभी अलग अलग जो धर्म है उनके अपने देश हैं। नेपाल को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि कोई भी हिंदू राष्ट्र है, तो भारत को भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा सनातनी यहाँ रहते हैं, तो कोई बुराई नहीं है कि अगर ये हिंदू राष्ट्र होता है और सबको सम्मिलित होना चाहिए इस कार्य में, क्योंकि यहाँ की पृष्ठभूमि ही वैदिक परंपरा से रही है, यहाँ से ही वेदों की शिक्षा दी जाती है और देश ही नहीं अपितु तो विदेश भर तक दी जाती थी। तो इस बात को ना भूलें, मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र के लिए अगर बोला जाता है संतों के माध्यम से तो अवश्य इस पर विचार करना चाहिए और होना चाहिए। मैं कहूँगी ये बहुत अच्छी बात है और हमें सब, क्योंकि भगवान श्री राम की जन्मभूमि रही है, तो मैं ये कहूँगी हम सबके लिए विजय का दिवस है एक तरह से, कि भगवान श्री राम ने अपने पूरे जीवन काल में कष्ट ही देखा केवल अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए। आज हम भी वही हैं, हमारे श्री राम अगर राजगद्दी पर, अगर राम मंदिर है तो राजगद्दी ही समझिए, उस पर विराजते हैं,
तो हम सभी के लिए गौरव का विषय है और इसके लिए सभी को मिलकर के उत्सव मनाना चाहिए जिससे मैं राम जी मंदिर में विराजमान होंगे। तो मेरे लिए भी गौरव का विषय और प्रत्येक सनातनी के लिए भी गौरव का विषय होना चाहिए। बीते दिन बीजेपी पदाधिकारी दिल्ली पहुंचे और वहां पहुंचकर केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की और इस दौरान रावत भाटा में चंबल नदी के बावजूद लोगों को पानी की किल्लत और गंदे पानी की परेशानियों से अवगत करवाया है। साथ ही जल्द पानी के नए फिल्टर प्लांट को शुरू करवाने का निवेदन किया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने जल्द ही अधिकारियों को इस समस्या पर चर्चा कर इसके समाधान का आश्वासन दिया है। राजस्थान बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश मंत्री रणजीत सिंह सोडाला ने जब से अपना विधिवत कार्यभार संभाला है तभी से लगातार वो एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। बता दें, न सिर्फ सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र बल्कि पूरे गुलाबी नगरी में उनके लगातार दौरे हो रही हैं और साथ ही हर क्षेत्र की जनता से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर यथाशक्ति उन्हें सुलझाने का आश्वासन भी दिया। इन्हीं मुद्दों पर नवतेज टीवी ने रणजीत सिंह सोडाला से खास बातचीत की। हमारे साथ में इस समय राजस्थान के नवनिर्वाचित प्रदेश मंत्री रणजीत सिंह सोडाला जी मौजूद हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ अब आपकी कार्य योजना रहेगी आगे? पार्टी के दिशा निर्देशानुसार हमें तो तैयारी कर रखी है एमपी चुनाव की, और इससे पहले एक गौरवान्वित विषय है सनातन धर्म के लिए, जिसके लिए हमारी पीढ़ियों से हम लालायित थे। रामलला के दर्शन और उनकी स्थापना को लेकर जो कार्यक्रम 22 जनवरी को जो आयोजित किया जा रहा है उसकी तैयारियों में लग रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में बड़े उल्लास के साथ रामलला की स्थापना होगी और दर्शनों का लाभ होगा और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए हमें भी जिम्मेदारी दी गई है। तो पहले रामलला की स्थापना होगी, उसके बाद पुनः आदरणीय मोदी जी की सनातन धर्म को लेकर जो हमारी मानसिकता है उसके लिए हम लोकसभा चुनावों की तैयारियों में लग जाएंगे। सर, सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं और सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में महिला अपराध और भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा रहा था, तो अब इन तमाम मुद्दों को खत्म करने के लिए आगे क्या कुछ करने वाले हैं आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस विषय पे बड़ी विस्तृत चर्चा की है और इस विषय के अलावा आपको एक विषय और बताऊं कि हमारा सिविल लाइन विधानसभा के कुछ वार्ड्स जिनके अंदर नशे की बड़ी लत है और कई परिवार बर्बाद हुए हैं, हमने माताओं को रोते हुए देखा है। इस विषय पर गहनता से हमारा मंत्रिमंडल का गठन हो जाए, उसके बाद प्रशासनिक फेरबदल होने के बाद निश्चित तौर पे हम खुद मैदान में उतरकर इसकी रोकथाम के लिए कार्यक्रम करेंगे और इन लोगों को जेल भेजने का काम करेंगे जिन्होंने हमारी सदियों से नशे की जो आदतें लतें डालकर आज समाज को विकृत किया। और हमारे युवा साथी जो भटकाव की स्थिति में आए हैं, इसके लिए पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। इसकी तैयारी हमने कर रखी है और हमारे क्षेत्रीय विधायक भी अच्छे समझदार है, पढ़े लिखे व्यक्ति है और बुद्धिजीवी है, तो उनसे भी आशा और उम्मीद ये रखते हैं कि हम साथ मिल के काम करेंगे। निश्चित तौर पे सिविल लाइन का पूरा जयपुर ही नशा मुक्ति से मुक्त हो, हमने परिवारों को रोते हुए हमारी आंखों से देखा है और हम तो वहाँ के स्थानीय हैं और इसलिए ज़्यादा विशेष तौर पे दर्द और पीड़ा हमारे मन में है, जिसको निश्चित तौर पे दूर करेंगे। ये थे हमारे साथ राजस्थान के नवनिर्वाचित प्रदेश मंत्री रणजीत सिंह सोडाला। सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इनका साफ तौर पर कहना है सिविल लाइन विधानसभा में जो भी समस्याएं थी, सिविल लाइन विधानसभा के विधायक हैं उनके साथ में मिलकर मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर तमाम उन समस्याओं को दूर करेंगे और आने वाली 22 जनवरी को जब प्रभु श्री राम अपने घर में, अपने मंदिर में विराजमान होंगे, उसकी तैयारियाँ भी ये जोरों शोरों से कर रहे हैं, तो उस उत्सव को भी एक तरीके से हम कह सकते हैं दीपावली की तरह मनाया जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। हवामहल से विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य का जन्म दिवस बीती रात तक धूमधाम से मनाया गया। देर रात तक कार्यकर्ताओं का समागम लगा रहा। बालमुकुंदाचार्य ने हाथोज धाम में पूजा अर्चना कर गौशाला में गौ सेवा की है और आरएनए हॉस्पिटल ने उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसके साथ ही मुख्य कार्यक्रम कनकामी रोड पर आयोजित किया गया, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा अर्चना करके कार्यक्रम शुरुआत की गई, जहां संत समाज के समागम में मंडल के सभी संतों ने उनको आशीर्वाद दिया है। आज कनक घाटी पुराने गोविंद देव मंदिर जो विख्यात है, वहाँ विशाल पोषपड़े का आयोजन रखा गया है। सुंदरकांड का कार्यक्रम है। अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान का अध्यक्ष होने के नाते आज यहाँ ने निर्णय किया है कि हम लोग वहाँ अखिल भारतीय संत समिति के लोग जो साधु संत आ रहे हैं, उन संतों की सेवा के लिए लगभग 15 तारीख 16 तारीख से रवाना हो जाएगी गाड़ियाँ
और वहाँ पर विशाल भंडारा चलेगा, संतों की सेवा होगी। उस सेवा का काम राजस्थान की अखिल भारतीय संत समिति संभालेगी। भंडारे की प्रसादी में जो योगदान होगा वो योगदान भी करेगी। उसी श्रृंखला में आज हमारे जयपुर और आसपास के सारे मंडल इकट्ठे हुए हैं। कुछ राजस्थान के प्रमुख मठों के संत भी उपस्थित हुए हैं और यहाँ लगभग 5-7 हज़ार संत इकट्ठे हुए हैं जिनका प्रसादी था, भंडारा था। और ये निर्णय किया गया है कि वहाँ हम लोग, राम जी का काम है तो राम जी के दूत दास भगत बनकर जाएंगे और पूरे राजस्थान के संत समाज वहाँ आने वाले भक्तों की सेवा करेंगे। नहीं साहब, नॉनवेज की दुकानें मेरा बंद कराना उद्देश्य नहीं है। वो रोड पे दुकान लग रही है, 4 दुकान कब्जा करके, साथ में उसने 30-40 फीट रोड पे कब्जा करके खुद की पार्किंग बना रखी है और टूरिस्टों से वो पैसा भी लेता है। तो अवैध पार्किंग उसने कर रखी है, रोड पे ही दुकान लगा रखी है, जबकि उसकी दुकानें अंदर है बहुत। तो इस तरीके के कई लोग हैं ऐसे, टूरिस्ट आए हुआ है, जाम लगा हुआ है। अब टूरिस्ट तो जाम में परेशान है और ये लोग यहाँ पर इस प्रकार से अतिक्रमण करके बैठे हैं जो शाम को 5 बजे से लेकर रात को 2-2 बजे तक इस प्रकार का अतिक्रमण कर रखते हैं। इससे जाम रहता है शहर। तो जाम की समस्या हमने प्रथम बोल दी थी कि जाम की समस्या निजात दिलाएंगे, तो उसके लिए हमने कदम उठाया है। अब शाम को निगम आता नहीं और ये लोग शाम को रोड पे दुकान लगा लेते हैं। तो ये समस्या थी, अगले को अवगत कराया, वो मानता नहीं, उसका रोज का काम है। अब नहीं मानेगा तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। बाबा जी का बवाल कब तक जारी रहेगा? ये बवाल तो अभी 5 साल चालू ही रहेगा। मंत्रिमंडल की कई दिनों से प्रतीक्षा की जा रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जल्दी ये सूचना भी आपको आने वाली है। अभी आप देखिए, सरकार का गठन हुआ, मुख्यमंत्री जी काम पे लग चुके हैं, चारों ओर इस समय कार्यक्रम चल रहे हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, गारंटी योजना है जो 5 साल तक राजस्थान में लगाई नहीं गई थी, तो उन योजनाओं को भी घर घर तक ले आने का काम चल रहा है। हमारे पूरे विधानसभा 200 के 200 में सब भाजपा कार्यकर्ता काम पे लगे हैं और पूरी निगरानी में काम हो रहा है। और रही बात मंत्रालय की, वो भी अब 1 आध दिन में जल्दी होने वाला है। खबर झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे से है, जहां चांडक मार्ग पर गोकुल डिस्पेंसरी के पास शाम 6 बजे कुछ बाइक सवार बदमाशों ने दुकान के शीशे पर फायरिंग की है, जिसके बाद बदमाश युवक मुख्य बाजार की तरफ फरार हो गए। फायरिंग की इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर सीआई नारायण सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शुरुआती छानबीन में पुलिस को कारतूस के 2 खोल बरामद हुई हैं और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। मौके पर पहुंचे विधायक पृथ्वीराज सिंह काला ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। 6:13 पे हुआ आज। 2 लोग आए बाइक पे, स्प्लेंडर बाइक थी शायद, उस पे आए और 3 फायर किए हैं स्टोर की तरफ। तीनों शीशे पे लगे हैं, उसकी वजह से बचाव हो गया। अब ये तो मैं क्या बस कैसे बता सकता हूँ, लेकिन हाँ मतलब एम तो उन्होंने स्टोर की तरफ अच्छे से देखभाल किया था। नहीं, धमकी तो ऐसा मेरा किसी से वो तो है नहीं और ना ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तो फिरौती कोई कॉल ना कुछ और। फिरौती मांगेगा तो मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं देने के लिए। आपको किसी पे शक हो, कोई पुरानी रंजिश? नहीं, कोई रंजिश मेरी है ही नहीं किसी से। उम्र में कितने गोली चलाने वाले, उम्र में कितनी? लगभग 18-20 साल के बच्चे से ही थे। 18-20 साल के बच्चे ही लग रहे थे। गोली चला के किस साइड में वो फरार हुए? उधर बस्ती में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बनाड़ा, मानगढ़, खुखवाला में शिविर आयोजित किए गए हैं, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को बीजेपी नेता चंद्रमोहन मीणा ने प्रमाण पत्र वितरित किए हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्यों की जानकारी दी। श्रीगंगानगर राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के आगमन पर जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर महेंद्र सिंह असोड़ी, विधायक जयदीप बिहानी और गुरवीर सिंह बराड़ सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां उन्होंने श्रीकरणपुर के बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह अटीटी को जीतने की अपील की है। रावत भाटा के अक्षुणी विजय वर्गीय ने उत्तराखंड में हिमालय श्रृंखला के शिखर केदारकंठा को फतेह कर तिरंगा फहराया है। उन्होंने तय समय में 12,500 फीट ऊंची चोटी पर चढ़कर तिरंगा फहराया। अक्षुणी ने बताया कि देश भर के सदस्य ट्रैकर्स ग्रुप ने 22 दिसंबर को सांकरी से सीढ़ी चढ़ाई शुरू की थी और इस चुनौतीपूर्ण रास्ते में गुजरते हुए 25 दिसंबर को अक्षुणी शिखर पहुंचे। ये चढ़ाई इसलिए भी चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि बर्फीली पहाड़ियों में रात में -15 डिग्री तक गिर जाता है, जिससे चढ़ाई में काफी मुश्किलें होती
चुनौती थी, लेकिन तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए उन्होंने इसको फतह करने में सफलता हासिल की है। उधर हनुमानगढ़ के रावतसर स्थानीय राजीव स्थित श्री राम मंदिर में राम जन्मभूमि अयोध्या से आए अक्षत कलश ग्रामीणों में बांटे गए हैं और इसके लिए वही प्रखंड अध्यक्ष रंगलाल बिश्नोई की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कलशों का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा किया गया। इसके बाद सामूहिक रूप से मंदिर प्रांगण में बड़े बड़े परातों में अक्षतों को पीला करके कलशों में भरा गया है और 13 गांव से आए हुए राम भक्तों को कलश सौंपे गए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और राम भक्त मौजूद रहे और पूरा पंडाल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह समिति का गठन किया गया और अंत में प्रसाद वितरण और ढोल नगाड़े के साथ कलश गांव की ओर रवाना किए गए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान के अंदर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या जी से पूजित कलश राउतसर शहर के अंदर शहर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और मातृशक्ति की उपस्थिति में यहाँ पर स्थानीय राम मंदिर के अंदर इन अक्षत कलशों का पूजन किया गया और पूरे राउतसर क्षेत्र के अंदर वितरित किया गया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संपूर्ण हिंदू समाज से आह्वान करता है कि बड़े ही सौभाग्य की बात है कि 498 साल के लंबे संघर्ष के बाद और असंख्य बलिदान के फलस्वरूप आज श्री राम जी अपने गर्भगृह के अंदर 22 जनवरी को प्रतिष्ठापित होने वाले हैं। यह हम सबका सौभाग्य है। अनेकों पीढ़ियां हमारी इस मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए खप गई और आज ये दिन हमें देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर यह संपूर्ण हिंदू समाज के लिए गौरव का विषय है। यह हिंदुस्तान की सांस्कृतिक चेतना का बिंदु है। राम हिंदुस्तान की संस्कृति के अंग है, अभिन्न हिस्सा है। सभी से आह्वान कि 22 जनवरी को बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को यहाँ स्थानीय स्तर पर रहते हुए बनाए, अपने अपने घरों में, स्थानीय मंदिरों के अंदर। वैर के भुसावर कस्बे में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे का अपमान करने का मामला सामने आया है। यहां गांधी रगड़ रोड पर नए अंबेडकर भवन के पास बने शौचालय के वॉशरूम में लोग हाथ साफ करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं नगर पालिका के सफाई कर्मचारी भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं उठा रहे, जिसके बाद राष्ट्रीय ध्वज प्रेमियों ने नगर पालिका प्रशासन के प्रति नाराजगी जाहिर की है और लोगों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। नंबर 7 में अंबेडकर भवन है, वहाँ शौचालय सुलभ शौचालय बना हुआ है, उसमें झंडे से सफाई हो रही है। श्रीमान जी, मैं आपसे, मेरे पत्रकार बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस केस को जब राष्ट्रीय ध्वज से शौचालय की सफाई होती है, इससे ज़्यादा और घृणित क्या होगा। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि तुरंत जांच करके, और वहाँ प्रतिनिधि मौजूद था, चेयरमैन प्रतिनिधि वहाँ मौजूद था और ईओ शासी अधिकारी वहाँ मौजूद था। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ तुरंत जांच करके ऐसे घनिष्ठ में दंडित किया जाए, ऐसे आदमी को तुरंत प्रभाव। उधर अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र के तिलक मार्केट में कबाड़ और गत्ते के गोदाम में आग लग गई। यह आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी है। बता दें, गोदाम में पेपर, गत्ते, खाली पन्नियां सहित अन्य बेकार सामान पड़ा हुआ था, जिसमें आग लगते ही धुआं और लपटें तेजी से फैलने लगी। वहीं सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियों की मदद से करीब घंटे भर में आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। समय पे पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी, जान माल की कोई हानि हुई नहीं है ऐसा, और कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ गत्ते हुए थे, गत्ते पड़े हुए थे, पैकिंग मटेरियल था, उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। फोन किया हमने फायर ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड टाइम पर आ गई थी। गत्ते पड़े हुए थे, कबाड़ा था, कबाड़ा है, कबाड़े में आग लग गई थी और कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके की कोई जान माल की हानि नहीं है, कोई जान माल की। अभी 8 बजे सुबह मॉर्निंग में सूचना मिली पार्षद साहब के द्वारा कि तिलक मार्केट में दुकान में आग लगी हुई है। तुरंत प्रभाव से गाड़ी रवाना कर गई
आग बड़ी शुरुआत में बड़ी लग रही थी, जिससे दूसरी गाड़ी भी रवाना करवाई। तो अंदर आके देखा तो कटराट आया, पूरी बुझाई कंट्रोल। तो फिर जो गैलरी थी, सीढ़ियाँ थी, उसमें आग लगी हुई थी, 2-3 गेट भी जल गए और कचरा हुआ था, गत्ते पड़े हुए थे जिनमें आग थी। सूचना जल्दी मिलने के कारण गनीमत ये रही कि आग दूसरी जगह ऊपर नहीं फैली, नहीं दूसरी दुकानों में फैली। तो काफी सामान की वो होगी, सेफ्टी हो गई है और आग को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया है। मैं सुबह जब घूमने निकला था तो मेरे को धुआं उठता सा नजर आया। मैंने तुरंत अमित जी को फोन करा, फायर ब्रिगेड के। उन्होंने तुरंत प्रभाव से गाड़ी भेजी। पुलिस प्रशासन भी तुरंत मौके पर आ गए, जिससे आग पर काबू पा लिया गया। कोई जान माल की हानि नहीं हुई। वो जो कचरा रहता है वो जला है और कुछ गेट जले हैं, उससे कोई नुकसान नहीं। शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी। खबर राजस्थान के अलवर से है, जहां एमआईए थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजन ने बताया कि युवक की उम्र महज 23 थी और वो केरवा जाट का रहने वाला है। बीती शाम कार पर लौटते वक्त यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना ये होती सर, मोटरसाइकिल से ट्रक के बीच में एक्सीडेंट हुआ था। कब की घटना है, कहाँ पे हुई थी? कल शाम को हुआ था। कहाँ जा रही थी? ये कंपनी से आ रहे थे। कौन सी कंपनी में काम करते? यही कंपनी का तो नाम नहीं पता। अलवर काम करते? अलवर में काट करते हैं। तो कहाँ के निवासी है? केरवा जाट। तो काम खत्म करके अपने वहाँ जाते? काम खत्म करने के बाद अपने घर से आ रहे थे। ये घटना कहाँ पे हुई? ये घटना हुई 2 नंबर पे। एमआईए 2 नंबर पे। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां शहरी क्षेत्रों में सड़क किनारे अतिक्रमण का मामला सामने आया है। गंभीरी नदी के पास रेस्टोरेंट संचालक सड़क के किनारे अतिक्रमण कर अपने होटल बना रही हैं। वहीं नगर निगम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर निगम के कर्मचारियों से इसकी शिकायत की है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। खबर डीग से है, जहां राजकीय रेफरल चिकित्सालय का जिला कलेक्टर शरद मेहरा ने औचक निरीक्षण किया और अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने चिकित्सालय की साफ सफाई, दवाई, स्टाफ रूम और लिवर रूम समेत अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी दी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत करते हुए उनका हालचाल पूछा। इस मौके पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मान सिंह, डॉक्टर नालबीड़ा, डॉक्टर राजीव मित्तल सहित अन्य चिकित्सक मौजूद थे। जयपुर में अवैध अतिक्रमण करने वालों को लेकर नगर निगम हेरिटेज ने सख्त चेतावनी दी है। नगर निगम के मेयर ने साफ तौर पर कहा है कि अवैध अतिक्रमण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने हेरिटेज नगर निगम के मेयर मुनेश गुर्जर से खास बातचीत की। मेयर हेरिटेज मुनेश गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आज स्वामी जी को आप बधाई देने आए हैं और ख़ासतौर पर अगर बात करें हेरिटेज विधानसभा क्षेत्र की, तो कई सारी समस्याएं जिन्हें अब धीरे धीरे आप दूर कर रहे हैं, उसमें से अतिक्रमण एक प्रमुख समस्या है। देखिए, जो भी समस्याएं हैं, जो भी वर्क अभी गाड़ी पटरी से नीचे उतरी है उसको वापस गाड़ी को चढ़ाया जाएगा। जयपुर हेरिटेज क्षेत्र में जो भी लोगों को समस्याएं हैं उन सबका निदान किया जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, मैं जयपुर बहू बन के आई थी, बेटी बनकर काम करूंगी और आम आदमी की जो भी विकास के लिए, उनकी सहूलियत के लिए कार्य करने पड़ेंगे, वो सब कार्य करेंगे। आज देखा गया है खातीपुरा क्षेत्र में कई जगह बुलडोज़र चले हैं, तो वो क्या हेरिटेज में भी आगे आने वाले समय में देखा जाएगा? देखिए, जहाँ पे भी अतिक्रमण है, जहाँ आम गरीब आदमी को परेशानी नहीं हो, उन सब को ध्यान में रखते हुए हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ये थे हमारे साथ हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर। इनका साफ तौर पर कहना है जो भी समस्याएं हैं जो हेरिटेज नगर निगम के अंदर, जिसमें से खास तौर पर अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है, उसे जल्द ही दूर किया जाएगा और न्यायोचित कार्रवाई भी की जाएगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। जयपुर के पशुपतिनाथ मंदिर स्थित पिठ धाम मुहाना के संत कमलेश जी महाराज के सानिध्य में विशाल पोष बड़ा प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और उपस्थित संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजन में जयपुर शहर के सभी साधुओं को प्रसादी कराकर दक्षिणा भेंट की गई। मंदिर में विद्वानों द्वारा संगीत में सुंदर कांड का पाठ किया गया। इस अवसर पर संत कमलेश जी महाराज ने कहा कि इस प्रकार का आयोजन समाज को एक रखने के लिए और समाज के हर वर्ग में धर्म की स्थापना के लिए
अनिवार्य है। आयोजन में अलबेली शरण जी महाराज, सिया रामदास जी महाराज, अयोध्या दास जी महाराज, रामरज दास जी महाराज, देवकी नंदन महाराज, विष्णु लाटा, राघव शर्मा, महावर सिंह जी, सरवड़ी लक्ष्मण सिंह जी, नवरत्न सहित जयपुर के कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। क्योंकि पौष इस समय शुरुआत हुई है और पौष के महीने में हलवा, दाल की पकौड़ी, इन व्यंजनों का भोग हमेशा इस स्थान पर लगता है। और आज 28 तारीख को गुरुवार पशुपतिनाथ भगवान के हमने आयोजन रखा है और काफ़ी संतों ने, साधुओं ने पंगत प्रसादी, उसके पश्चात सुंदरकांड एवं भजनों का आयोजन होगा। फिर सभी भक्तों के लिए बड़ा विशाल प्रसादी का आयोजन होगा, जिसमें सभी भक्त जो पशुपतिनाथ से, सिद्धपीठ धाम से जुड़े हुए हैं, वो सभी प्रसादी ग्रहण करेंगे। हमेशा हर वर्ष यह आयोजन इसी तरीके से आयोजित किया जाता है। 14 जून जो पाटोत्सव के रूप में मनाया जाता है, एक वो, और एक पौष बड़ों का आयोजन, जिसमें बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेते हैं और सभी भक्तगण प्रेम पूर्वक प्रसादी ग्रहण करते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदेश की महिलाओं को नए साल की सौगात दी गई है। आपको बता दें, नए साल में यानी 1 जनवरी 2024 से उज्ज्वला में पंजीकृत तमाम महिलाओं को रसोई गैस का सिलेंडर अब महज 450 रुपए में उपलब्ध होगा। और इसी के लिए अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए आज प्रदेश भर से महिलाएं सीएम आवास पहुंची। इन महिलाओं से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की। महिलाओं ने सीएम भजनलाल का धन्यवाद देते हुए कहा, रसोई गैस तो सस्ती कर दी गई है, लेकिन अब आगे हम हमारे सीएम से कहना चाहते हैं कि महिला सुरक्षा और स्वास्थ्य पर भी सीएम ध्यान दें। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ में यहाँ पे कई महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे हम जानेंगे जो एक ऐतिहासिक फैसला मुख्यमंत्री ने आते ही लिया है, वो यही है कि तमाम गरीब परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये तमाम महिलाएं हैं, ये मुख्यमंत्री का धन्यवाद देने आई हैं। मांग जो थी लगातार, और चुनावी प्रचार में भी कहा गया था बीजेपी की तरफ से कि महिलाओं को सिलेंडर कम रेट पे दिया जाएगा, वो फैसला ले लिया गया। अब 1 जनवरी से कम रेट पे मिल रहा है। क्या कहना है आपका? अच्छा फैसला है, महिलाओं का बजट कम हो जाएगा इससे। आपका क्या कहना है? इसमें मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ, लक्ष्मी चौधरी। इसमें सभी बीपीएल लोग हैं, उनको बहुत ही खुशी है, लेकिन इस चीज़ से उनको भी मतलब भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनने पर उनको भी एक आशा थी, उनकी वो आशा पूरी हो चुकी है। और सिलेंडर से वो उनके मन में बहुत ही उत्साह, बहुत ही खुशी का माहौल है इस समय। और क्या कुछ ऐसी मांगे हैं जो महिलाओं को लेकर आप सीएम साहब से कहना चाहते हैं? सीएम महिलाओं का कहना तो यही है कि उन्होंने कहने से पहले उन्होंने सारी इच्छाएं, मांगें सारी पूरी कर दी, और मांगों की रखेंगे तो देखेंगे आगे जो कार्यकाल चलेगा उनका, तो वो मांगें रखी जाएंगी, लेकिन उन्होंने ये मांगें सारी पूरी कर दी हैं। तो आपने देखा जिस प्रकार से महिलाओं में एक हम कह सकते हैं उत्साह है, और 450 का जो सिलेंडर जो तमाम गरीब परिवारों को दिया गया है, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करने आए हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे इस ऐतिहासिक फैसले पर। ये ऐतिहासिक फैसले का कई सालों से महिलाएं वेट कर रही थी, बहुत इंतजार के बाद आज ये ऐतिहासिक फैसला हुआ है। महिलाओं में खुशी की लहर है। मातृशक्ति को घर गृहस्थी, उनका किचन अच्छे से चले, उनकी रसोई अच्छे से चले, बजट में चले, इसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए होता। और ये महिलाओं की एक तरह से चुनाव के बाद, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद, ये उनकी मातृशक्ति की जीत है। जिस प्रकार से एक गृहस्थी एक सुगमता से चले, और उस वजह से ये फैसला काफ़ी हम मान सकते हैं काफ़ी अच्छा है। और ये चुनावी प्रचार प्रसार में कहा भी गया था कि बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी तो 450 का सिलेंडर आएगा। एक और मुद्दा है जो महिला सुरक्षा को लेकर है, उसे लेकर क्या कहेंगे? जी देखिए, सारे फैसले, सारे वादे जो बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले किए थे, उसकी शुरुआत हो चुकी है। महिला सुरक्षा पे भी हमारी सरकार बहुत ध्यान दे रही है, और आगे भी काफ़ी सुचारू रूप से सारी जो नीतियाँ वो लागू होंगी। महिला सुरक्षा पे तो बहुत अधिक ध्यान दिया जाएगा। कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ उनका कहना है। क्या कहेंगे मैम आप? सर, हम आज फुलेरा से आए हैं धन्यवाद के लिए भजनलाल जी सीएम साहब के लिए।
और मैं चाहूँगी एक तो सुरक्षा का मुद्दा और एक स्वास्थ्य का भी मैं उठाना चाहूँगी कि सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों महिलाओं के लिए ज़रूरी है और हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब महिलाएं स्वस्थ होंगी और सुरक्षित होंगी। तो सबसे मेन मुद्दा मैं तो आपके सामने यही रखना चाहूँगी कि सर स्वास्थ्य के साथ साथ सुरक्षा का भी दें, क्योंकि जनजीवन तो चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, खाना पीना सिलेंडर ये सब चलता रहेगा, लेकिन जब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी और स्वस्थ नहीं होंगी तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो मेरा तो बस यही है। बाकी तो ये आपने सुना इन महिलाओं का ये कहना है कि ठीक है आज सिलेंडर 450 रुपये का जैसा कि वादा किया गया था कर दिया गया है, जो कि वाकई में एक अच्छा फैसला है। और इसके साथ में इन महिलाओं का ये भी कहना है कि सुरक्षा और स्वास्थ्य पे भी अगर बीजेपी सरकार काम करे तो वाकई में महिलाओं के लिए हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छा वो डिसीजन हो सकता है। और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे आपका क्या कहना है इस पर। देखिए जो इलेक्शन लड़ा गया है ये मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया और मोदी जी का एक ही कहना है कि गारंटी है, मोदी की गारंटी है। तो उन्होंने जिसे चुना हमारे मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने आते ही सबसे पहले कि नारियों के साथ उत्पीड़न हो रहा था तो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का किया, और दूसरा जो गरीब तबके की महिलाएं थी जो अपनी आजीविका से परेशान थी उनके लिए एक आर्थिक सहायता मिली। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो सिलेंडर हर महिला का अधिकार है, तो उनके घरों तक सिलेंडर पहुँचाना जो रहा है वो बहुत अच्छा सराहनीय फैसला है। इसीलिए आज हम उन्हें धन्यवाद देने के लिए समस्त महिलाएं यहाँ पर आए हुए हैं। आपने देखा कि जिस प्रकार से महिलाएं या तमाम धन्यवाद देने आए हैं अपने मुख्यमंत्री को इस ऐतिहासिक फैसले के बाद में, और कई और भी मांगे हैं वो भी हम जानना चाहेंगे। क्या और क्या चाहते हैं आप सीएम साहब से इसके अलावा? इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे पहला तो जो मोदी जी ने गारंटी दी थी उनमें सर्वप्रथम हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी ने सबसे पहले 450 रुपये का जो गरीब तबके की महिलाओं के लिए सिलेंडर किया है वो बहुत खुशी की बात है और उनके बजट के लिए बहुत ही अच्छी बात है। जो महिलाएं चूल्हा चौकी में अपना चूल्हा जलाकर रोटी बनाती थी अब उस बिना सोचे समझे अपना घर का काम कर सकती हैं, रसोई का खाना होना जो भी हो वो कंजूसी नहीं करेंगी और आराम से खुशी खुशी वो अपना सिलेंडर यूज करेंगी। और इससे बढ़ के उनके लिए रसोई के लिए जो महिलाएं रसोई से जुड़ी हुई है, वैसे तो सभी महिलाएं रसोई से जुड़े, सारा संसार ही जुड़ा है, लेकिन जो महिलाएं गरीब तबके की हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि वो उनको ये सिलेंडर की मतलब कीमत कम करवाई है और उनको कुछ बजट कम करवाने की राहत मिली है। और दूसरी बात शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा के लिए भी बोला गया है कि उनके लिए भी फीस का और या उनकी साइकिल योजना या फिर उनकी स्कूटी के लिए भी उनको प्रदान की जाएगी जो सरकारी स्कूल में गरीब लड़कियां पढ़ती हैं उनके लिए भी। और बहुत सी ऐसी 10 गारंटियां मोदी जी ने दी हैं और चुनाव के टाइम में वो सारी पूरी होंगी। हमें पूरा विश्वास है मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का विश्वास हमेशा ही रहता है, उसमें कोई शक और गिल्वा। बिल्कुल इनका ये साफ तौर पर कहना है कि मोदी जी की गारंटी पर इनको पूरा विश्वास है और उनमें से कुछ एक आध गारंटी जो है उस पर मुख्यमंत्री जी काम भी कर रहे हैं और धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम कह सकते हैं कि अब जो विकास की जो गति है जो बीजेपी गवर्नमेंट में वो लगातार हम देख सकते हैं कि आगे बढ़ती जा रही है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम आज 450 में ये सिलेंडर किया गया है, इसके लिए धन्यवाद देने आप लोग आए हैं यहाँ पर। इसके अलावा और वो क्या कुछ चीज़ें हैं जो आप सीएम साहब से कहना चाहते हैं? सीएम साहब देखिए खुद ऐसे सीएम साहब आए हैं जो एक बिल्कुल कार्यकर्ता थे और आज वो सीएम बने हैं, तो हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। हम सबको बहुत उम्मीदें हैं और उम्मीदों पे जो हमारे सीएम साहब हैं वो बहुत खरे उतर रहे हैं, लगातार वो काम कर रहे हैं, लगातार योजनाएं भी निकलने में है, सब चीज़ें आप सबके सामने हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि बहुत अच्छे से अच्छा काम होगा, सभी वर्गों को साध के चलेंगे और आने वाला जो समय है वो समय बहुत अच्छा होगा। एक ये 450 का सिलेंडर किया गया वाकई में एक गृहिणी की जो हम कह सकते हैं जो उसकी किचन वाली जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं उस पर काफ़ी हम कह सकते हैं पॉजिटिव असर पड़ेगा। लेकिन दो और भी प्रमुख मुद्दे हैं सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर महिलाओं के लिए विशेष तौर पर, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए अब धीरे धीरे मंत्रिमंडल का विस्तार अभी होने वाला है, सब चीज़ें सुचारू रूप से चलेगी और बिल्कुल आपने कहा कि जो महिला स्वास्थ्य है और सुरक्षा ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ें हमने पिछले जो 5 साल कांग्रेस की सरकार रही उसमें हमने ये सब चीज़ें झेली है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही काम किया जाएगा। और महिलाओं के लिए तो मैं ये कहूँगी कि मोदी जी को हम देख ही रहे हैं कि मोदी जी हर चीज़ में महिलाओं को अग्रणी रखते हैं, तो उसी हिसाब से काम होगा। और भाजपा सरकार है, सुशासन की सरकार है, नियमित रूप से बहुत अच्छे कार्य आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे।
तो आपने सुना इन तमाम महिलाओं का यही कहना है कि जिस प्रकार से धीरे धीरे जो मोदी जी की जो गारंटीज़ हैं वो अब मूर्त रूप ले रही है और उसकी पहली बानगी ये है कि गरीब परिवारों के लिए 450 रुपये में सिलेंडर किया गया है। जाहिर सी बात है, एक गृहिणी की जो रसोई का जो खर्चा होता है उस पर पूरा हम कह सकते हैं कि घर की आर्थिक स्थिति डिपेंड करती है और उस खर्चे को यहाँ पर कम किया गया है, 450 में सिलेंडर किया गया है। और यहाँ पे जो तमाम महिलाएं हैं वो न सिर्फ इस बात के लिए सीएम साहब को धन्यवाद देने आई हैं, बल्कि महिलाओं के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तीन भी काफ़ी अहम मुद्दे, इस पर भी आने वाले समय में काम हो, ऐसी इन तमाम महिलाओं की आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। न्यूज रूम लाइव की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।